इमरान खान साहब को कहा जा रहा था कि 3 साल आप चुप रहें या कम से कम ये टन्योर आप निकलवाएं, पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं, आप जो है वो 2 साल तक चुप रहें। फिर जब देखा कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे तो फिर 1 साल तक आ गए। हम ये खबरें भी सुनते रहे और बहुत सारे लोग ये बात करते रहे, मीडिया के सोर्सेज से भी ये चीज़ें आती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बातें बताते रहे वक्तन फ़वक्तन। अभी जो लेटेस्ट कुछ अर्सा पहले खबरें आई थी उनमें यह था कि 6 माह तक के लिए इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि 6 माह का एक ग्रेस पीरियड दे दें, को फेस सेविंग दे दें इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, और ये वक्त किसी तरह निकलवा दें। लेकिन इमरान खान साहब ने वो 6 महीने भी नहीं दिए और अब चंद दिनों की बात की जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि चंद दिन तो इमरान खान साहब खामोश रहें ताकि कोई मामला हल हो जाए, वो मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच जाए या दोनों तरफ से कोई चीज़ें हो जाए। इमरान खान साहब खामोश होने पर तैयार नहीं है। देखिए, जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की कौम को हुई है कि एक्चुअली इमरान खान क्या है, तो अपनी मर्जी से तो इमरान खान साहब जितना दिल करे वो चुप रह सकते हैं, जितनी देर तक चाहे वो खामोश रह सकते हैं, वो इसी को एक टेस्ट मैच में बदल सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान की मर्जी नहीं होगी तो ज़बरदस्ती आप उनको चंद दिन तो बहुत दूर की बात है, चंद मिनट भी आप इमरान खान साहब को खामोश नहीं करवा सकते। उन्हें जब मौका मिलेगा वो बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल में अपनी फैमिली से, वकला से और मुख्तलिफ लोगों से अलग अलग बात की है। वो जो उनकी बातचीत है वो कंपाइल हो रही है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है और उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आज के हवाले से क्या है, नेक्स्ट वीलॉग में आ जाएगा। लेकिन चंद चीज़ें जो बाहर आई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने दोबारा से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील कर दी है। इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात ज़र जो है उनको रोक दें। ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके ये बात बताई है और उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए तरसीलात ज़र की जो मुहिम है उसको रोकने की, उसको भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऐसा करना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने मज़ीद चीज़ें बताई कि तोशाखाना 2 केस खारिज करवाने के लिए हमारे वकला गए थे, क्योंकि ये एक नाजायज़ ट्रायल है जो जेल में जारी है। ये केस सिर्फ इसलिए ज़ेर समाअत है ताकि इमरान खान साहब को जेल से ना निकलने दिया जाए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब जो जजेज़ हैं, जूनियर जजेज़, उसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वहाँ पे एक डेवलपमेंट और भी है और वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने दलाइल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम से ये कहा कि जनाब मुझे तो मेरे क्लाइंट ने कहा है कि मैंने आपके सामने दलाइल नहीं देने। मामला ये है कि आप जूनियर जज हैं, इस मामले को जो है वो सीनियर किसी जज को या किसी अदालत को भेजा जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इसी तरह गुल हसन औरंगज़ेब 1-1.5 साल से इमरान खान के केसेस सुन रहे थे। अब नए जजेस बिठा कर केसेस उनके हवाले कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा इनका इरादा है कि यहाँ नाजायज़ अदालत से बॉल फेंके तो वहाँ भी एक नाजायज़ अदालत के अंदर जाए और नाजायज़ फैसला हो। इमरान खान को बाहर निकालने का इनका कोई इरादा नहीं है, इसलिए जाली केसेस चला रहे हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी के फेक केस में इमरान खान को 14 साल सज़ा दी गई है। उन्होंने कहा ये 26वीं आईनी तरमीम का पहला नतीजा सामने आया है कि इमरान खान साहब का केस उसी जज इनाम मिनहास के सामने लगा दिया गया है और ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में नए जजेस आए हैं। अब जो कराची में जजेस आए सिंध हाई कोर्ट में, वो तो हलफ उठा रहे हैं 12 जजेस, और उनके बारे में कहा जा रहा है जी वो सारे के सारे ऐसे जजेस आ रहे हैं कि कराची में सहाफ़ी और इवन जो वकला हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं कि ये तमाम लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसे कंप्रोमाइज्ड लोगों को जजेस बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, तो इंसाफ और कानून का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। अब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया है और इसको जेल से बाहर आने वाले सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया। स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बड़ा बोल्ड है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई समझता है कि हमारे एहतजाज का रास्ता बंद हो गया है तो वो किसी भूल में है। जेल से बैठकर इतने एहतजाज कराऊंगा कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये जनाब इमरान खान साहब का बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने एक और काम किया, उन्होंने जो कमेटी थी वो तब्दील कर दी है बैनुल अक़वामी राब्तों वाली। यानी इससे पहले जो कमेटी बनाई थी रऊफ़ हसन साहब थे, उसमें अब एक नई कमेटी बनाई गई है और इस नई कमेटी के अंदर इसके कन्वीनियर जुल्फ़ी बुखारी होंगे, शहबाज गिल इसके अंदर शामिल हैं, आतिफ खान इसके अंदर शामिल हैं और सज्जाद बरकी इसके अंदर शामिल है। यानी इसमें मुझे जो तब्दीली नज़र आई वो ये नज़र आई कि पाकिस्तान के अंदर से जो लोग हैं उनको निकाल के
और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको इमरान खान साहब ने कमेटी में डाला ताकि वो आज़ादी से राब्ते कर सकें और उनके ऊपर दबाव ना डाला जा सके। जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जब भी वो कोई राब्ता करते हैं किसी मुल्क से या किसी जगह से, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उनके मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, उसमें से चीज़ें निकाली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी की बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी इमरान खान साहब ने ये कमेटी बनाई है। और इसमें जुल्फी बुखारी हैं जो इमरान खान साहब के लिए बड़े अरसे से, लंबे अरसे से दौड़ लगा रहे हैं। शहबाज गिल हैं, वो भी इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं। आतिफ खान, आप सब अब अच्छी तरह जानते हैं आतिफ खान को। जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को लेकर चल रही हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जितनी भी तंजीमें हैं, वो सारी आतिफ खान साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। सज्जाद बरकी जो है वो इमरान खान साहब के अजीज़ भी है और ये बड़े मुतहर्रिक आदमी है अमेरिका में। तो इन सारों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब ने अब कमेटी बनाई है और बैनुल अक़वामी राब्ते अब मेरी इत्तला के मुताबिक अब ये लोग तेज़ करेंगे आने वाले दिनों में। नाज़रीन, एक और ख़बर है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात पे बार बार कहा और बार बार उन्होंने अपनी पार्टी को ये ना सिर्फ कहा बल्कि इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब की बहन ने दोबारा जेल से बाहर निकल कर ये बात की, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जेल के अंदर इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा है और हो सकता है कि उनका जो अगला स्टेटमेंट आ रहा है उसका ये हिस्सा भी हो। इमरान खान ने कहा कि 1 महीना पहले लापता वर्कर के हवाले से तस्वीर और तफसीलात शेयर करने के लिए हुक्म दिया था। ये उनकी बहन बता रही है कि इमरान खान ने 1 महीना हो गया इस बात को। इमरान खान साहब ने कहा था कि जितने लापता वर्कर्स हैं जो डी चौक से लापता हुए हैं, क्योंकि देखिए डी चौक में जब गोली चली तो उसके बाद जो लाशें मिल गई वो तो 13-14 हैं। कोई 13 क्लेम करता है, कोई 14 क्लेम करता है, लेकिन वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका डाटा, हर चीज़ अदालत में भी जमा करवाई है। जो लोग ज़ख्मी हुए उनका भी डाटा है, लेकिन जो लोग उस रात से लापता हैं उनमें से कुछ का पता चला फलां जेल में है, कुछ का पता चला फलां जगह पे है, कुछ लोग वापस बादियाब हो गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 30 से ज़ायद लोग, उनके 30 से 40 के बीच में, वो बताते हैं अभी भी लापता हैं जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। जबकि इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करें या ऐनी शाहिदीन से बात करें तो वो कहते हैं उन्हें बहुत इस बात का खदशा है कि वो लोग शायद उस रात वहाँ डी चौक में कत्ल कर दिए गए थे और उनकी लाशें गायब की गई हैं। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी जो बाकी डाटा है वो तो आ गया, लेकिन ये जो लोग हैं जो उस रात से लापता है उनके बारे में ना तस्वीर आ रही है, ना उनकी तफसीलात आ रही है, ना उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ना उनके लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का बेटा गायब हो जाए या भाई गायब हो जाए या फैमिली मेम्बर ना मिल रहा हो, लापता हो जाए, तो क्या वो इतने आराम से ही बैठ जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो इतने आराम से बैठेंगे और शायद इमरान खान के अलावा किसी को इस बात की इतनी फिक्र भी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया उसको 1 महीना गुजर गया और अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है।